नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि वालों के लिए, और स्पेशल धनु राशि वालों के लिए धनतेरस के लिए बात करेंगे। जो दिवाली का पर्व आता है और धन की पूजा की जाती है, देवी महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो यहाँ धनतेरस के दिन ऐसी 5 चीज़ें जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रहती है। अगर वो 5 चीज़ें आप घर पे लेके उस दिन आते हैं तो आपके घर में धन धान्य, परिवार सुखी संपन्न रहता है और सदैव माँ महालक्ष्मी कुबेर भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहती है। यहाँ ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो धनु राशि वालों को लानी चाहिए? धनु राशि के लिए ही बात हो रही है, क्योंकि धनु राशि आगे जो समय आने वाला है आपका, वो सबसे बेहतरीन समय आने वाला है। अभी आपको जो भी लगे अभी कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी हमारी बहुत ये हो गई है, शून्य हो गई है, 7.5 साल में हम ख़त्म हो गए, हमको बहुत सारी तकलीफ़ें समस्या देखने को मिली है, कुछ भी बचा नहीं, कुछ भी रहा नहीं, ज़िंदगी पूरी ख़त्म जैसी हो गई। लेकिन यहाँ जब उम्मीद ख़त्म होती है तभी जाके जीने का कोई ना कोई मकसद मिल जाता है। तो यहाँ ऐसी 5 चीज़ें हैं जो धनतेरस के दिन आपको लानी है। वो कौन सी 5 चीज़ें हैं वो आपको मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, और वो आप सुबह 7 बजे के बाद कभी भी वो चीज़ें ला सकते हैं। 6-7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, रात को टिल टू 10 बजे तक आप ये चीज़ें ला सकते हैं और घर में रख सकते हैं। ये घर में रखने के बाद आपको जो इसकी इफ़ेक्ट मिलेगी वो बहुत बेहतरीन मिलेगी। यहाँ वो 5 चीज़ें कौन सी है और वो 5 चीज़ों का क्या करना है आपको और कैसे करना है, लाने के बाद उसका क्या करना है, वो भी इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ धनु राशि गुरु के घर की राशि है और धनतेरस सबसे बड़ा त्यौहार पर्व, हिंदू पर्व है। और वो दिन महालक्ष्मी सदैव अपने बच्चों के ऊपर, आप हम जैसे करोड़ों लाखों बच्चों के ऊपर उनकी कृपा बरसाने के लिए तत्पर रहते हैं सदैव। तो उस दिन इनकी कृपा दृष्टि ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो एक पर्व आता है। उस टाइम पे ये सब चीज़ें करने से उनके आशीर्वाद, उनकी अपने ऊपर कृपा ज़्यादा बनी रहती है। तो यहाँ बात करेंगे धनतेरस 23/10/2022 के लिए। पहला है, फर्स्ट चीज़ जो है, 5 में से पहली चीज़ है झाड़ू। जो आप घर में लगाते हैं उसको ब्रूम बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। तो झाड़ू एक ऐसी चीज़ है जो आपकी गंदगी साफ करती है। घर के अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी है वो साफ करने का काम झाड़ू का है। तो माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है झाड़ू को, इसलिए झाड़ू को आप उस दिन परचेज करते हो तो आपके लिए बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा माना जाएगा। उस दिन घर में झाड़ू लाने से आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होती है, जो गरीबी है वो दूर होती है, जितने भी कष्ट, जो भी दुख दरिद्रता है, जो वो सब आपके वहाँ से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। इसलिए झाड़ू आपको उस दिन खरीदी करनी चाहिए, परचेस करना चाहिए। झाड़ू खरीदने से, उसको घर में लाने से, वो लाने के बाद उसको 2 हाथ से नमन करना चाहिए और ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ वो खड़ा मत रखो, उसको ऐसे पूरा लेटा के रखो, ऐसी जगह पे रखिए उसको। तो वो दिन आपको झाड़ू ला के रखना है। दूसरे तीसरे दिन उसके बाद उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपको लानी है। दूसरी चीज़ लानी है शंख शैल। छोटे से लेकर बड़ा शंख, कोई भी शंख आप ला सकते हैं, वो आपको पूजा स्थान में रखना है। जिस दिन आप धनतेरस की पूजा करते हैं, मतलब जिस टाइम पे, उस टाइम पे आपको साथ में वो रखना है मंदिर के अंदर, पूजा स्थान के अंदर, या जो भी थाली है वगैरह आप जहाँ बैठते हो आसन लगा के,
वहाँ उसको शंख को, सैल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि समुद्र में से उत्पन्न हुआ है। वो उनका महालक्ष्मी जी का भाई का स्वरूप माना गया है, शंख को भी। इसलिए शंख सदैव महालक्ष्मी के हाथ में आप देख सकते हो। सरस्वती के हाथ में भी शंख आपको देखने को मिलेगा, तो देवी के हाथ में शंख का हमेशा आप देख सकते हो। तो यहाँ शंख भी दूसरे नंबर पर आता है। मतलब दूसरे नंबर पर शंख को आपको लाना है, और उस दिन कभी भी लाइए पूरे दिन भर में, और उस दिन आपको घर में उसको रखना है, पूजा स्थान में रखना है। पूजा स्थान में रखने के बाद जब पूजा खत्म हो जाएगी तब आपको उसको, चाहे वो पूजा स्थान में रख सकते हैं या आपकी तिजोरी है जहां आप पैसे अलमारी वगैरह में रखते हैं वहां भी रख सकते हैं। तो वो भी इच्छनीय है, कोई उसमें गलत चीज़ नहीं है। तीसरे नंबर पर आता है कोड़ी। कोड़ी का मतलब होता है जो भी समुद्र में से उत्पन्न हुई है। आप कोई भी दुकान पे चले जाइए जहाँ धार्मिक सब चीज़ें मिलती है, स्पिरिचुअली सब चीज़ें जो भगवान से लगती चीज़ें मिलती है, वहाँ जाके आप कोड़ी मांगोगे तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि कोड़ी क्या है। वो भी समुद्र में से निकली वाइट कोड़ी लेना है। ब्लैक भी आती है, वाइट भी आती है, लेकिन अपने को वाइट लेना है। वाइट कोड़ी आपको 11 लेनी है। कितनी? 11 और वाइट कोड़ी उसी दिन लेनी है, और उसी दिन वाइट कपड़ा भी लेना है आपको, और वाइट कपड़े के अंदर आपको वो 11 कोड़ी रख देना है। और उसको जब आप धनतेरस की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी का जब आप पूजन पाठ करते हो, उसको भी साथ में रखना है। जब पूजा खत्म हो जाती है तो उसको वाइट धागे में, वाइट कपड़े के साथ वो कोड़ी को बांध के आपको, आपकी तिजोरी है या आपका जहाँ भी कारोबार चलता है, जहाँ बिजनेस चलता है, जहाँ आपका तिजोरी मतलब आपकी जब दुकान है या आपका बिजनेस जहाँ भी चल रहा है, वहाँ जो भी अलमारी है या कोई भी वहाँ भी पूजा स्थल है तो वहाँ भी रख सकते हैं। अगर आपका वहाँ कामकाज डाउन है तो वहाँ रख सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर पे पूजा स्थल में भी रख सकते हैं या आपकी अलमारी में रख सकते हैं। वाइट कपड़े में उनको 11 कोड़ी को बांध के वाइट धागे के अंदर आप पूजा खत्म होने के बाद आप पूजा स्थल में रख सकते हैं, या फिर आपकी अलमारी में, या फिर आपके बिजनेस के जो भी कामकाज डाउन है तो उधर रखने से आपके बिजनेस में भी काफ़ी बढ़ोतरी आएगी। चौथे नंबर पर है गोमती चक्र। गोमती चक्र भी समुद्र में से ही उत्पन्न हुआ है। महालक्ष्मी खुद समुद्र में से उत्पन्न हुए हैं, तो यहाँ ये जो भी गोमती चक्र है वो भी समुद्र का ही उत्पन्न चीज माना गया है, और वो सदैव महालक्ष्मी को, विष्णु जी को प्रिय है। तो गोमती चक्र आपको वो भी 11 लेने हैं, वाइट कलर के आते हैं, उसको लेने हैं। तो वो गोमती चक्र भी आपको वाइट कपड़े में बांधना है, उसको वाइट कपड़े के अंदर उसको पूरा पैक करके उसको वाइट धागे से पूजा स्थल में रखना है। फिर बाद में जैसे मैंने आपको बताया आप अलमारी में रख सकते हैं, या फिर आपके बिजनेस या दुकान वाली जगह पे रख सकते हैं, वहाँ भी पूजा स्थल में रखो, या उधर भी कोई तिजोरी है या कोई गल्ला है जिसमें आप पैसे वगैरह रख सकते हो, वहाँ भी वो चीज़ आप रख सकते हो। दूसरे तीसरे दिन जब भी आपको समय मिला, लाभ पाचम के दिन वापस वो रखोगे तो बहुत बढ़िया होगा। पाचम आएगी जिस दिन, उसको लाभ पाचम बोलते हैं, तो उस दिन भी जब ये चीज़ें जो आपने पूजा की है वो लाभ पाचम को रखेंगे तो अति उत्तम होगा। और 5वें नंबर पर एक चीज़ आती है, वो है चांदी के सिक्के, सिल्वर कॉइन जिसको बोला जाता है। और सिल्वर कॉइन आपको वो भी 5 सिक्के लेने हैं। चांदी के 5 सिक्के आते हैं, महालक्ष्मी का भी उसके ऊपर फोटो आता है, या गणपति, महालक्ष्मी, सरस्वती का फोटो भी आता है, या खाली महालक्ष्मी का भी फोटो आता है तो भी चलेगा। तीनों में से कोई भी 5 सिक्के आप ले सकते हैं, चाहे वो 2 गणपति, सरस्वती, महालक्ष्मी वाला मिला 2 सिक्के, 3 सिक्के खाली महालक्ष्मी वाले मिले तो भी चलेगा, या सभी महालक्ष्मी वाले मिले, सभी अपने सरस्वती, महालक्ष्मी, गणपति वाले मिले तो भी चलेगा। मतलब 5 चांदी के सिक्के लेने हैं। अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा ज़्यादा है तो आप गोल्ड के सिक्के भी ले सकते हो। 5 गोल्ड के सिक्के जो मैंने आपको बताए गणपति, सरस्वती, महालक्ष्मी के, वैसे 5 सिक्के लेके आपको, अगर गोल्ड का आप ले हो तो आपको पीले कपड़े में उसको
बांधना है। और अगर आप सिल्वर का ले रहे हो तो आपको उसको वाइट कपड़े में बांधना है। तो ये भी चीज़ आपको बांध के पूजा ख़त्म होने के बाद लाभ पाचम के दिन या कभी भी पूजा ख़त्म होने के बाद दूसरे तीसरे दिन अमावस्या छोड़ने के बाद, दिवाली के बाद एक अमावस्या है, अमावस्या के बाद फिर आप अपना नया साल है उसके बाद उसके दिन भी रख सकते हैं या लाभ पाचम को भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन कभी भी रखिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है कि कौन सा, लेकिन थोड़ा ऐसा अच्छा तिथि वगैरह देख के कर लेंगे। पाँचम है, 11 है या आठम है, ऐसे तिथि पकड़ के करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो यहाँ सिल्वर कॉइन भी आपको लेना है 5 या फिर 5 गोल्ड कॉइन ले सकते हैं और उसको धागे में वाइट कपड़े में या येलो कपड़े में, पीले कपड़े में बांध के आपको आपकी, जैसे मैंने बताया, घर में या आपकी दुकान पे आप उसको रख सकते हैं। ये जो 5 चीज़ यहाँ शेयरिंग की गई है वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं, क्योंकि आगे जो धनु राशि वाले लोग हैं उनके पीरियड अभी चेंज होगा। जैसे जैसे ये अमावस्या जाएगी, अमावस्या के बाद फिर आपके दिन फिरेंगे और फिर जैसे गुरु मार्गी होगा 24/11 से, तो इसका रिजल्ट आपको मिलने चालू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही शुभ चीज़ें हैं जो गरीबी, जो दरिद्रता, जो दुख निवारण के लिए बहुत अच्छी मानी गई है, खास करके धनु राशि वाले के लिए। क्योंकि अभी आपकी जो टाइम है वो आपको चेंजिंग दिखने वाला है कम समय में। जैसे मैंने बताया 24/11 जाएगी, गुरु का मार्गी ब्रह्मण होगा। पहले 23/10 को शनि महाराज अपना वक्री ब्रह्मण छोड़ के मार्गी ब्रह्मण चालू करेंगे। तो 23/10 से भी आपको काफ़ी हद तक आपको धीरे धीरे पॉइंट आपके बनते जाएंगे, अच्छे अच्छे काम इम्प्लीमेंट होते जाएंगे। फिर जैसे 24/11 के बाद गुरु मार्गी होगा तो और एक आपको अच्छा इजाफा होना चालू होगा। तो ये 5 चीज़ जल्दी से जल्दी आप धनतेरस के दिन घर पे लेके आ जाइए। ये सब चीज़ें आप समझ लीजिए, एक मिठाई का टुकड़ा आप रखते हो तो चींटी कैसे अपने आप आ जाती है। आप बोलोगे ये सब चीज़ें रखने से सर क्या होगा, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, इसलिए कुछ करना ज़रूरी है। तो ये तो अच्छी चीज़ें हैं, कोई ख़राब चीज़ें थोड़ी बता रहे हम आपको। तो आपकी ये मामूली, कितना भी ज़्यादा कोई खर्चा नहीं इसके अंदर, लेकिन ये सब चीज़ें रखने से, कोई भी चीज़ आप रखो तो उसकी इफ़ेक्ट होती है। आप घर में लाके कोई भी चीज़ रखो तो उसका प्रभाव मिलेगा। आप लाइट ला के रखते हो तो लाइट जलाते हो तो आपको लाइट प्रकाश देती है। आप टीवी ला के रखते हो तो टीवी आपको एंटरटेन कराता है। तो वैसे हर चीज़ में कुछ न कुछ उसकी इम्पोर्टेंस होती है। ये मामूली चीज़ें, ये झाड़ू अगर आप समझो 1 दिन 2 दिन घर पे नहीं निकालोगे, 5-10 दिन, तो आपका घर कैसा हो जाएगा। तो ये झाड़ू बहुत दिखने में एकदम नॉर्मल चीज़ें हैं, मामूली है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हम छोटी चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं और उसके लिए हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए ये 5 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। धनतेरस के दिन लाइए, भक्ति भाव से माँ भगवती महालक्ष्मी का आह्वान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और आपके मन में स्मरण कीजिए। जो भी दुख दरिद्रता है, जो भी आपके मन में है, वो सब आपके दूर करने के लिए उनका आह्वान कीजिए, उनकी पूजा पाठ कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। भगवान सदैव सबके लिए बने हुए हैं, वो भक्तों के लिए हमेशा अपने हाथ फैला के रखते हैं। आप खाली याद करो उनको दिल से, देखो कैसे दौड़ के चले आते हैं, कैसे आपके काम करते हैं। तो ये 5 चीज़ आपको करनी है, अच्छी ही है, भली ही है। कोई भी आप ये 5 चीज़ें लेके आ जाइए और फिर देखिए आपकी कुंडली में, आपके जीवन में कितने सारे पॉजिटिव पॉइंट बनने हुए चालू हो जाएंगे। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खुश रहो, लोगों की मदद करो।